राधे राधे भक्तों, जय माता की। सखी सुंदर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपना तीसरा ब्लॉग आपके सामने लेके आई हूँ। मैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों के बारे में अपने व्लॉगों द्वारा आपको जानकारी दे रही हूँ। देवी देवताओं की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड में ऐसे अनेक धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं जिसकी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस वीडियो में हम आपको गर्जा देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी पुरानी कथाएं और रहस्य एकदम चौंकाने वाले हैं। गिरजा माता की मंदिर की महिमा अपरंपार है। गिरजा माता का मंदिर उत्तराखंड राज्य में रामनगर से 15 किलोमीटर दूर सुंदरखाल गांव में स्थित है, जिसे गिरजा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर कभी कोसी नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी के टीले पर बना हुआ है, जो माता पार्वती के स्वरूप को गर्जा देवी को समर्पित है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें गिरिजा के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर को माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक कहा जाता है। पुराने इतिहासकारों के अनुसार जहाँ पर आज रामनगर बसा हुआ है, पहले कभी वहाँ कोसी नदी के किनारे विराटनगर बसा हुआ था। पहले यहाँ पर कुरु राजवंश के राजा राज करते थे तथा बाद में कत्यूरी राजा ने राज किया, जो इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य में रहते थे। कत्यूरी राजवंश के बाद गर्जा की इस पवित्र भूमि पर चंद्र राजवंश, गोरखा वंश और अंग्रेज शासकों ने राज किया। 1940 से पहले गर्जा नामक यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से घिरा पड़ा था। ऐसा बताते हैं कि 1940 से पहले इस मंदिर की स्थिति आज के जैसे नहीं थी। तब इस देवी को उपटा देवी के नाम से जाना जाता था। 1940 में कोसी नदी में बाढ़ में बहकर आया था गर्जिया माँ देवी का यह मंदिर, जो एक छोटी सी पहाड़ी के टीले पर स्थित था। ये पूरी पहाड़ी ही बाढ़ में बहकर आई थी। दूसरी ओर ऐसा भी बताया जाता है कि पहले प्रतिदिन रात में इस टीले के पास माँ दुर्गा का वाहन शेर अपने भयंकर रूप से गर्जना करता था, दहाड़ा करता था। उस दौरान स्थानीय लोगों ने भी शेर को कई बार इस टीले के चारों ओर परिक्रमा करते देखा था। तभी से माँ गिरजा का यह शक्ति स्थल दूर दूर तक विख्यात हो गया। हिंदुओं के विशेष पर्व जैसे कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि और गंगा स्नान के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमड़ती है। ऐसा बताया जाता है कि गिरजा देवी की पूजा से पहले बाबा भैरव को चावल और उड़द की दाल का प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। भैरव की पूजा के बाद ही माँ गिरजा की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोसी नदी के भयंकर बाढ़ में एक छोटी सी पहाड़ी बहकर आ रही थी, जिसके टीले पर स्थित माँ गर्जा देवी की प्रतिमा भी थी। टीले पर माँ की प्रतिमा के साथ बहता देख भैरव देव ने रोकने का प्रयास किया और बोले कि ठहरो बहन ठहरो, अब तुम मेरे साथ यहाँ पर निवास करना। तब से उन्हें उपटा देवी नाम से जाना जाता था। गर्जा देवी मंदिर में माँ गिरिजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान है, जो भक्तों की सच्ची श्रद्धा और आस्था से जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माता के भक्त इस मंदिर में प्रसाद के रूप में नारियल, लाल चुनरी, सिंदूर और धूप दीप चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु माता को घंटी, छत्र आदि चढ़ाते हैं। गर्जा मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माता गर्जा की 4-5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। साथ में माता सरस्वती, गणेश और भैरव की संगमरमर की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर में एक अन्य लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर स्थापित है, जिसमें स्थापित प्रतिमा यहाँ पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी। मंदिर टीले के नीचे बहती कोसी नदी की यह प्रबल धारा कभी कभी इसका बहाव ऊपर तक आ जाता है। आज भी इस मंदिर में जंगली जानवरों का भयंकर गर्जना की आवाज़ आती रहती है।
उसके बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि 1956 में आई कोसी नदी की भयंकर बाढ़ में मंदिर की सभी मूर्तियां बह गई थी। तब पंडित पूर्णचंद्र पांडे ने मंदिर की प्रतिमा फिर से स्थापित करी। 1970 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और यह व्यवस्थित तरीके से चलने लगा। एक समय ऐसा था जब पैदल तीर्थयात्री सुंदरखाल गांव से होकर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते थे, लेकिन पैदल जाने वाले तीर्थयात्रियों में से किसी का भी ध्यान सुंदरखाल से केवल 500 मीटर दूर इस मंदिर पर नहीं पड़ता था। जनश्रुतियाँ बताती हैं कि सबसे पहले वन कर्मियों की नज़र नदी पार टीले पर रखी मूर्तियों पर पड़ी थी, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में यह घटना चर्चे का विषय बन गई। इस बात को जानने के बाद रानीखेत निवासी पंडित रामकृष्ण पांडे यहाँ आए और तभी से वे माता गर्जिया की पूजा अर्चना करने लगे। रामकृष्ण पांडे का निधन होने के बाद उनका पूरा परिवार माता गर्जिया देवी की सेवा में कार्यरत है। महाभारत कालीन राजा विराट ने माँ गर्जिया देवी की उपासना की थी और साथ ही कौशिकी ऋषि ने भी माता गर्जिया देवी की उपासना की थी। इसलिए यह नदी पुराणों में कौशिकी नदी के नाम से प्रसिद्ध है और कौशिकी ऋषि के नाम पर ही इस नदी का नाम कोशी नदी पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिरिजा देवी गिरिराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी हैं। इनके पिता गिरिराज हिमालय के नाम पर ही इनका नाम गिरिजा देवी रखा गया था। वर्तमान समय में उपटा जिस टीले पर माँ गर्जिया देवी का निवास है वह कोसी नदी के बाढ़ में किसी ऊंचे स्थान से बहकर आ गई थी और जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें देखकर भैरव बाबा ने उन्हें यहाँ रोक लिया था और तभी से माँ गिरिजा भैरव देव के कहने पर इस टीले पर निवास कर रही है। स्थानीय लोगों द्वारा इस मंदिर को गर्जिया देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पीछे एक रोचक कहानी है। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर श्री 108 महादेव गिरी महाराज आए थे, जो अपने साथ कुछ मूर्तियाँ भी लेकर आए थे। जब वे इन मूर्तियों को मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित करने लगे तो अचानक पास के घने जंगलों से शेर की गरजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। गिरिराज महाराज ने माता का संकेत समझा और इन शेरों की गरजने के आधार पर उन्होंने इस मंदिर को गर्जिया देवी कहा। तब से यह मंदिर गर्जिया देवी के नाम से प्रख्यात हो गया। भक्तों, इस मंदिर की रामनगर उत्तराखंड में बहुत मान्यता है। ये देवी माँ गर्जिया के दर्शन हैं। जय माँ गिरिजा देवी। इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सब विपत्ति टलती है और माँ सबको भव से पार करती है। ये भी मान्यता है कि जब रामनगर से गाड़ी आगे जाती है, परिवहन गाड़ियाँ आगे जाती हैं, तो गिरिजा देवी माता को बस का जो स्टाफ होता है वो उतर के नारियल की भेंट चढ़ाते हैं और नदी पे यात्रियों द्वारा सिक्के डाले जाते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि माता को नमस्कार करके माता की पूजा अर्चना के बाद पहाड़ों में गाड़ी जाती है तो माँ उनकी रखवाली करती है और वो सकुशल अपने घर पहुँचते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार कुछ लोगों ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया और जो लोग बिना इस माता को माथा टेके इस मंदिर को प्रणाम किए बिना गए, उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा। गर्जिया माता शक्तिपीठों में मानी जाती है। रामनगर से केवल 15 किलोमीटर दूर है ये जगह। यहाँ पर आप रामनगर बस अड्डे से रानीखेत की बस के द्वारा पहुँच सकते हैं या प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। ये माँ की महिमा ही है भक्तों कि साल के 12 महीने माँ के दरबार पे भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। मंदिर में 90 सीढ़ियाँ हैं। 90 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माँ के दरबार में पहुँचती हैं। चारों तरफ का मनोहर दृश्य है, बहुत मनोहर झांकी दिखाई देती है। नदी से घिरा हुआ, चारों तरफ पानी ही पानी से घिरा हुआ माँ गर्जिया देवी का यह मंदिर
ये लोगों द्वारा मन्नतों की चुन्नियाँ बांधी हुई हैं। आज इस पर्वत पे, इस टीले पर हर पेड़ की डाली पे आपको चुन्नियाँ बंधी दिखाई देंगी, जो भक्तों द्वारा मांगी गई माँ गर्जिया से मन्नत है। जय हो माँ गर्जिया देवी, कृपा करना। ये गणपति महाराज की मूर्ति है। बाबा भैरवनाथ की जय हो। इनके बिना पूजे माँ गर्जिया कभी प्रसन्न नहीं होती। माँ गर्जिया अपने भक्तों पर बहुत स्नेह लुटाती हैं और उत्तराखंड की रक्षक देवी मानी जाती हैं। जय हो गर्जिया देवी माँ। अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा